अग्निपथ भर्ती नीति को लेकर देश के कई भागों में युवाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं इस विरोध की आंच थोड़ी बहुत पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिल रही है। इसी संदर्भ में आज शिलांग में अग्निपथ भर्ती नीति की निंदा करते हुए सेना की नौकरी के कई उम्मीदवारों ने आज शहर के शिलांग के कुछ हिस्सों में हमें न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए विरोध मार्च निकाला। राज्य के युवाओं ने जल्द से जल्द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई और सेना भर्ती रैली आयोजित करने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। उधर उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना भी दिया। उनके अनुसार टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी भर्ती मोड, जिसमें नागरिकों को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों अग्निपथ के तहत में भर्ती किया जाएगा, भारतीय सेना में स्थायी और सुरक्षित नौकरी पाने के इच्छुक कई युवाओं के सपने को ही बिगाड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए विवादास्पद अग्निपथ योजना को लागू करने के अपने रुख पर कायम है। वहीं तीनों सेनाओं ने नई नीति के तहत भर्ती के लिए रविवार को विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सरकार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को भर्ती में शामिल नहीं किए जाने की चेतावनी दी। वहीं मेघालय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के महासचिव कैप्टन आनंद थापा ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह किसी के बहकावे में न आए और योजना को ठीक से समझे और अग्निपथ योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हो और देश सेवा करे। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! On the other hand, they also held demonstration against the Agnipath scheme. On the other side, amid the rising demands for the scrapping of the newly launched Agnipath recruitment scheme for the military, a senior army officer on Sunday clarified that the program will not be rolled back and said that it is the only progressive step to make the country young. Addressing a joint press briefing with the officers from the Indian Navy and Air Force, Lieutenant General Anil Puri, Additional Sekhi, Deputy of Military Affairs, MOD, said that a number of casualties are reported just for health purposes from high altitude areas. तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी। विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद MHA ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है। उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेटेड है। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, DPSUs है, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड, नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू whomsoever इट मे कंसर्न। नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का। देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसका पे काम चल रहा है। ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रिजिंग कोर्सेज, ये ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से हैं? ये ब्रिजिंग कोर्सेज वो कोर्स है, मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला, मैं वॉलंटियर हूं, अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोष है 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं, अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं अपना खुद का, नहीं करना तो आपको ब्रिजिंग कोर्स का प्रावधान है। ब्रिजिंग कोर्स वो कोर्स है सो दैट अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, उसकी मोडालिटीज की पैसे कौन देगा एंड उसकी फीस कौन भरेगा, वो सब करी जा रही है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा उसके लिए।
मोका जो एविएशन का ध्यान रखता है, उन्होंने भी बोला है दिस इज ऑफ कोर्स प्योर फॉर एयरफोर्स, एंड कुछ इसके अंदर योगदान नेवी एंड आर्मी का भी होगा, बट मेजर एयरफोर्स का होगा, एटीसी एक्सेट्रा। तो वो ये सब उन्होंने बोल दिया है कि वो एयरक्राफ्ट ओवरऑलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पे प्रावधान करेंगे। जो नेक्स्ट देन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पुलिस, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ये एमएचए ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी। नंबर एक, सीएपीएफ और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट कर दी। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था, बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चले जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कॉर्पोरेट हाउसेस ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। सीआईआई ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं, उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। श्रीमान जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जो भारत सरकार ने अग्निपथ के विषय में जो एडवर्टाइजमेंट किया है और हमारे भारत के नौजवानों को जो स्कीम निकाली है वो इतना अच्छा है, लोग समझ नहीं पा रहे। आज के बच्चों को, विद्यार्थियों को मिसगाइड किया जा रहा है, जिससे बच्चे अपने पथ से उखड़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो अग्निपथ है, भारत सरकार ने इतना अच्छा स्कीम निकाला है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के बच्चे राष्ट्रहित में सोचने के लिए शक्ति पैदा करेंगे, एक डिसिप्लिन वाले बनेंगे। जो भारत में आज के समय पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन जैसा चीज़ आजकल हमारे बच्चों में कमी होती गई है। अगर वो 4 साल सर्विस करते हैं और उस फौज में रहते हैं जहाँ फौज को सबसे अच्छी निगाहों से देखा जाता है और उसको बोला जाता है ऐसा फौज है भारत, वर्ल्ड में, पूरे संसार में आर्मी जो है, भारत की आर्मी का सबसे अच्छा डिसिप्लिन, सबसे अच्छा अनुशासन हमारे भारत के आर्मी में है। मेरा सभी से निवेदन है, उन बच्चों से भी निवेदन है कि आप जो उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं, जिस प्रकार को देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी विनती है कि आप ऐसा ना करें और ज्वाइन करें। आप 4 साल के अग्निपथ के लिए आप जाएं और वहाँ पर आप अपना डिसिप्लिन करें। आप अगर आप में एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और शरीर को फिटनेस रखते हैं तो 25% में आप आते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, आप रेगुलर आर्मी में जा सकते हैं, आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। आपके ऊपर है आपकी कैपेसिटी क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतना अच्छा स्कीम आज के हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम लाए हैं, मेरा तो ये विनती है पूरे भारत के लोगों से भी, सारे लोगों से, पॉलिटिशियन से भी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन बच्चों को समझाया जाए और वो जाएं, अपना 4 साल नौकरी करें। अगर उनको लगता है कि मैं फौज के लिए फिट हूँ तो अपना फिटनेस रखें और फिटनेस